हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में फिर से लेके आ गए आप लोग के बीच मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि लेसन 9 एवेन्यू लेखक अशोक भाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके बीच लाया गया है। जो भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को पता रहता है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, ताकि आप लोग का रिहर्सल होता रहे। चलिए तो हम आप लोग के बीच एक नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर आ गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्या करा कि अभिन्यू ला शत्रुजा क्या था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईसाई का मठ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 2 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्या करा, 2 नंबर क्या करा, ध्यान दीजिएगा। विलन नवाब और अभिन्यू के बीच कौन सी नदी है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रोन नदी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 3 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या करा, 4 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्या करा, 4 नंबर करा कि लेखक अभिन्यू का क्या था जो लेकर गए थे। जिसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 5 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 5 नंबर क्या करा, ध्यान दीजिएगा और आंसर इसका भी जरूर बताइएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 6 नंबर का रहा है, 6 नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि विलन वब क्या है। जिसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक छोटा सा गाँव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 7 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्या कर रहा है कि अभिन्यू किस नदी पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रोन नदी के किनारे। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रोन नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक वर्ष अभिन्यू के कैसा समारोह आयोजित होता था। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, रंग समारोह। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 9 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिन्यू गए थे। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 10 वर्ष। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 10 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। अभिन्यू कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कविता इसमें नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कविता कौन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अभिन्यू जो है इसमें कविता नहीं है। 12 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। अभिन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, क्या रहा है प्रमुख ध्यान दीजिएगा। सॉरी, 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा था कि अभिन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कला केंद्र था जो हमेशा के लिए रहा था। चलिए नेक्स्ट की जो 13 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर करा कि आंध्र ब्रेतो रेनोसो और पाल एलुआर ने अभिन्यू का रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताएं की रचना की है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 30 कविता। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर पर ध्यान दीजिएगा कि अभिन्यू ने 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितनी गद्य की रचना की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 15 नंबर पर ध्यान देगा कि 15 नंबर करा कि ला मदर मोजेन द अभिन्यू किन की कृति है। इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, पिकासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर करा कि ला शत्रुजा का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी फ्रेंच क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर करा कि मीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अभिन्यू के किस जाने वाला था, मतलब किया जाने वाला था। इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, महाभारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या करा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, दुर्गा, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी का माता का नाम जो था ये हो जाएगा, निर्मल देवी। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम जो था सी था इसका, परमानंद वाजपेयी।
22 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। चलिए 23 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, विल्यनवे की एवेन्यू का अर्थ होता है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एवेन्यू का नया गाँव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर, एवेन्यू पाठ की रचित है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, शहर अब भी संभावना है कृति किन की है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी। 26 नंबर का रहा कि आंध्र प्रेता क्या है? आंध्र प्रेता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का रहा कुमार गंधर्व क्या है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा शास्त्रीय गायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 28 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंजय के कितने दिन तक रहे? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 19 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 नंबर, किसने पो की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फ्रेंच शासकों ने। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक वाजपेयी किस पत्रिका का संपादन किया है? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 31 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, नदी के किनारे भी नदी है और यह पतंग अनंत में किन की रचना है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। चलिए 32 नंबर का रहा है 32 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूशियन संप्रदाय का इकाई मठ था? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा लाल शत्रुंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 33 नंबर, इनमें से किस पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहचान। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर पर ध्यान दीजिए, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 ईस्वी तक कुल कितनी रचनाएं की है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 35 कविताएं और 27 गद्य। 35 नंबर का अशोक वाजपेयी के फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए आज के थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव ऑल, प्लीज़ वन सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।